Question to think. You think everybody thinks कि it is a loss. I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? क्वेश्चन टू थिंक. लेट्स थिंक. एवरीबडी शुड थिंक कि हुआ क्या. क्वेश्चन टू थिंग्स. ये है मुन्ना शुक्ला की बेटी, लालगंज से आरजेडी की प्रत्याशी थी, चुनाव हारी हैं बुरी तरह से. हम कार्यक्रम की शुरुआत में वो 9 सेकंड का हमने इसकी प्रतिक्रिया सुनाई है. वो प्रतिक्रिया है कि इनके कंस्टिट्यूंसी में कोई निर्दलीय विधायक है, मतलब निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको 0 वोट आया है, और इनका कहना है कि क्या उन्होंने अपना भी वोट नहीं किया. ये सवाल तो बनता है, लेकिन ये सवाल मीडिया में बनता है कि वो कौन है ये बताए ना. एगो पुष्पम प्रिया है दरभंगा में, वो बोले जा रही है कि मुसलमान के बूथ पर जो है सो बीजेपी को वोट मिला है. तो भाई आप उस सूची जारी कीजिए. मेरा क्रमांक बदल दिया गया, तो भाई क्रमांक बदल दिया गया तो रिटर्निंग अफसर के द्वारा चीज़ें जारी होती है ना कि आपका चुनाव चिन्ह किस क्रमांक में रहेगा. आप कह रहे क्रमांक बदल दिया गया. आप कह रहे हैं कि हमारे परिवार में, हमारे बूथ पर हम 7 लोग गए, घर परिवार के लोग वोट करने के लिए, 5 ही वोट है, मेरा परिवार का भी 2 वोट गायब हो गया. प्रशांत किशोर जी आप आइए इस लड़ाई में. ये सारी बातें जिस तरीके से आ रही हैं, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फलाने को आरजेडी को करोड़ वोट मिल गया, ये कैसा होगा, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर. चुनाव आयोग पर बेहतर है सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि इन सवालों के सहारे ही चीज़ों को देखने की ज़रूरत है. और कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली बात भी है. लोग चला रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का देखिए, दोनों का एक ही डिजिट कैसे हो गया, फलाना का फलाना एक ही डिजिट कैसे हो गया. भाई अरे भाई इसमें गलत क्या है ये बताइए ना. आज जगतानंद सिंह कहे कि 25,000 वोट जो है पहले से ही ईवीएम में डाला हुआ था. बहुत अच्छी बात है. तो जिस समय में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे थे, उस समय क्या राजद उस वोट चोरी को लेकर राहुल के साथ खड़ा था क्या? क्या उसको लेकर संवेदनशील रहा क्या? भाकपा माले या अन्य वामपंथी संगठन क्या उस मुद्दे को लेकर गंभीर रहा क्या? 65 लाख लोगों का नाम कटा. वो लोग कौन लोग हैं? क्या बूथ पर जाकर कोई किसी प्रतिनिधि ने उसकी तहकीकात की क्या? चुनाव के दौरान जितने लोग बाहर से आए ट्रेन में भरकर, बस से, वो कौन लोग हैं? उनका वोटर लिस्ट में कैसे नाम रह गया? क्या इसको लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज उस वक्त उठाया था? जीविका दीदी फर्स्ट फेज में ही मैंने चलाया था कि जीविका दीदी किस हैसियत से पोलिंग बूथ पर है, कोई मतलब नहीं है. और ये पूरा खेल जीविका दीदी के द्वारा चलाई गई, और जीविका दीदी इस खेल में कहीं न कहीं शामिल रहा वोट प्रतिशत बढ़ाने के नाम से. लेकिन सवाल है कि जीविका दीदी आपके बूथ पर बैठी हुई है, जो वोटर आ रहा है उसका नाम लिख रही है, उसका आधार नंबर लिख रही है, वो है उसका फोटो खींच रही है. कैसे, किसने वो अधिकार दिया? और वो भी पोलिंग बूथ के अंदर, मतलब पोलिंग जिस कैंपस में चुनाव हो रहा है उस बूथ पर वहाँ मौजूद है. कैसे? हम जहानाबाद का वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जहानाबाद का वीडियो किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका मतदान केंद्र के अंदर, मतलब मतदान केंद्र मतलब कैंपस के स्कूल के अंदर बैठी हुई है, और सबको अपने अपने तरीके से जो है, पहले भी खबर दिखाए थे. उस दिन आप कहाँ चुप थे? गड़बड़ी हुई तो आज आवाज़ उठने लगा है. स्वाभाविक है. वो निर्दलीय प्रत्याशी कौन है सामने तो लाइए. मान लीजिए कि कांग्रेस राहुल गांधी ग्राफिक्स के सहारे चीज़ों को दिखा रहे हैं. अब तो वोट हो गया और वोट चोरी की बात भी हो रही है. जरा बताइए तो सही
कि ये जो सूरत से जो आया, गुवाहाटी से आया, गुड़गांव से आया, वो कौन लोग थे, किसका वोट गिराकर वो चले गए, और जब वो बाहर थे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में रह कैसे गया। क्योंकि कई परिवार को हम जानते हैं जो बाहर रहते थे बिहार में, उसका नाम कट गया, लेकिन जिसका नाम रह गया उसका कैसे नाम रह गया, बीएलओ ने किस आधार पर उसका नाम छोड़ दिया। तो इस पर और कई तथ्य हैं जिस पर चर्चा करने से पहले जरा मुन्ना शुक्ला जी की बेटी का बयान सुन लीजिए। आंख कान चमका चमका कर किस तरीके से बोल रही है, जरा सुन लीजिए, क्योंकि अच्छी बात है, अच्छे तरीके से लंदन से पढ़ी, शायद लंदन में पढ़ी हैं, तो इंग्लिश बोल रही है। तो बिहार में तो इंग्लिश बोलने से लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो बात हिंदी में बोलकर आप समझा सकती थी। खैर, उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी बातें बोली हैं, तो जरा उनका बात सुन लीजिए, सुन लिए। अब उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ बोले, जरा सुन लीजिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, सुन लिए। तो आखिर जिसका वोट चोरी हुआ है उसको सामने लाइएगा ना। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुई है तो उसको लाइए, जिसका चोरी हुआ है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो हुआ नहीं, वोटर का हुआ है, तो वो वोटर सामने आए, लाइए सामने में। सुप्रीम कोर्ट ले गए थे दूगो को राघोपुर से उठाकर, बस आपके पास 65 लाख जिनका वोट से वोटर लिस्ट से नाम कटा, उन तक आप पहुंचे ही नहीं। यही बात है। तो ये सारी कवायद जो चल रही है, हमें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जिस तरीके से चुप्पी साध रखा है इस मुद्दे को लेकर, कह सकते हैं कि ये लोग लड़ाई लड़े ही नहीं, चुनाव लड़ा ही नहीं इन लोगों ने। सब कुछ पता था कि किस तरीके से ट्रेन में भर भर के लाया जा रहा है वोटर को, बस में लाया जा रहा है। जिस दिन चुनाव है उससे 2 दिन पहले जीविका दीदी के अकाउंट में पैसा आ रहा है, कुछ नहीं। कोई सवाल इन्होंने खड़ा किया क्या? कभी इलेक्शन कमीशन को मिलकर इसने अपनी बात रखी क्या? तो ठीक है, अब हार गए तो अब विपक्ष पर, आयोग पर ठिकरा फोड़ रहा है। लेकिन जब आयोग को सवालों के घेरे में लाने का वक्त था, उस समय आप चुप थे। इसलिए आपकी चुप्पी कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन की उस तमाम कुकृत्यों को जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। अब आप बोलकर भी क्या करेंगे? चिड़िया चुग गई खेत, बात Question to think. You think everybody thinks कि it is a loss. I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं, तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? Question to think. Let's think. Everybody should think कि हुआ क्या। क्या लग रहा है